हेलो नमस्कार सुप्रभात जय हिंद। आज हम इस वीडियो में घटना चक्र का 6 चैप्टर 2 मापक यंत्र और पैमाने के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्टीमीटर अल्टीमीटर से मापा जाता है। अल्टीमीटर से मापा जाता है ऊंचाई मापक यंत्र। यह मुख्यतः विमानों में प्रयोग होता है। अल्टीमीटर से मापा जाता है ऊंचाई। एमीमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। एनीमोमीटर से वायु वेग गति। वायु एक गति एनीमोमीटर से मापा जाता है। एंटीनोमीटर से मापा जाता है सौर विकिरण मापक यंत्र है एंटीनोमीटर। एटमोमीटर जो है वाष्पीकरण मात्रक। कौन सा है? वाष्पीकरण मात्रक। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र है, यानी ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम ऑडियोमीटर का यूज करते हैं। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑडियोमीटर से क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता। बायरोग्राफ में से क्या करते हैं? वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन, यानी वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम बायरोग्राफ और उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में आपका बायरोग्राफ होता है। बायरोमीटर से मापते हैं वायुमंडलीय दाब। बोलोमीटर क्या है? बोलोमीटर से आपको ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण यह संसूचक यंत्र है। क्या है? बोलोमीटर से ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापा जाता है। कैलिपर से क्या मापा जाता है? तो कैलिपर से आंतरिक और बाह्य व्यास को मापने वाले यंत्र को बोलते हैं कैलिपर्स। कैलोरीमीटर तो पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त ऊष्मा को मापा जाता है कैलोरीमीटर से। कार्डियोग्राफ से मापा जाता है हृदय गति की रिकॉर्ड को मापा जाता है कार्डियोग्राफ से। क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है? आपका क्रोनोमीटर से मापा जाता है समय का पूर्ण परिशुद्धता के मापन वाली घड़ी है जो नाविक जब ये समुद्र में उनका प्रयोग किया जाता है उसको क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या है? समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, यानी गए समय का मापन क्रोनोमीटर से किया जाता है। कोलोरीमीटर से क्या होता है? रंगों की तीव्रता मापन के लिए हम क्या करते हैं? मापन के द्वारा हम क्या करते हैं? पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं कोलोरीमीटर, यानी रंगों की तीव्रता है कोलोरीमीटर से। कैथोडोमीटर से हम मापते हैं ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई मापक यंत्र को बोलते हैं कैथोडोमीटर। क्रायोमीटर क्या है? क्रायोमीटर अति निम्न ताप मापने के लिए हम क्रायोमीटर का प्रयोग करते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या है? तो एक प्रकार का कण त्वरक जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त करता है। साइक्लोट्रॉन क्या है? तो जो आवेशित कण है उसकी गति को बढ़ाने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं। क्रेस्कोग्राफ क्या है? तो पौधों की वृद्धि मापने के लिए उपकरण, तो पौधों का जो वृद्धि और उसके मापने के लिए हम क्रेस्कोग्राफ प्रयोग करते हैं। डिलेटोमीटर का आयतन में होने वाले परिवर्तन के माप के लिए हम डिलेटोमीटर का प्रयोग करते हैं। डीप सर्किल क्या है? इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के डीप एंगल की मान ज्ञात करने के लिए हम डीप सर्किल का प्रयोग करते हैं। डायनामो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। डायनेमोमीटर क्या है? तो यह बल और बल आघूर्ण या शक्ति का मापन वाला यंत्र है। डायनेमो है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमोमीटर जो है आपको बल आघूर्ण और शक्ति मापने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रो इंसिफ्लोग्राफ ईसीजी, ये मस्तिष्क की आपका विद्युतीय गतिविधि को बोलते हैं आपको ईईजी है। ईईजी इलेक्ट्रो इंसिफ्लोग्राफ, यह है मस्तिष्क की आपका विद्युत गतिविधियों को मापा जाता है। इलेक्ट्रोमीटर तो आपको विद्युत आवेश और विद्युत विभवांतर को मापने के लिए हम इलेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोस्कोप का जो यूज करते हैं विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। वेपोरीमीटर से क्या है? वाष्पीकरण का जल के जो है वाष्पीकरण की दर मापने के लिए हम क्या करते हैं? ये वेपोरीमीटर का यूज करते हैं। एंडोस्कोप क्या है? शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने के लिए हम एंडोस्कोप का यूज करते हैं। फायदोमीटर क्या है? समुद्र की गहराई मापने के लिए हम क्या करते हैं? फायदोमीटर का यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर से हम फ्लक्स मीटर से चुंबकीय प्रवाह को मापते हैं और आपका गैल्वेनोमीटर से हम विद्युत धारा को मापा जाता है। ग्रेविमीटर से आपको गुरुत्वीय त्वरण मापा जाता है। जाइरोमीटर से आपका कोणीय वेग मापक यंत्र होता है जाइरोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या? द्रव जल के तुलनात्मक घनत्व, मतलब या तुलनात्मक घनत्व का मापन करना है तो हाइड्रोमीटर से यह मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह आपका घनत्व मापने के लिए हाइग्रोमीटर मतलब सापेक्षिक आर्द्रता। हाइड्रोफोन क्या है? अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए हाइड्रोफोन का यूज करते हैं।
हाइग्रोस्कोप क्या है? हाइग्रो उपस्थिति आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। हाइग्रोमीटर जो है सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है और हाइग्रोस्कोप जो है उसके आर्द्रता में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर जो है आपको दी गई ऊंचाई के जल के क्वथनांक को ज्ञात करने कर ऊंचाई मापने के लिए हम हिप्सोमीटर का यूज करते हैं। काइमोग्राफ, काइमोग्राफ रक्तचाप मांसपेशियों के संकुचन में परिवर्तन को ग्राफ का है यह काइमोग्राफ। लैक्टोमीटर, दूध की गुणवत्ता पता लगाने के लिए या उसके अपेक्षित अंश का मापन करने वाला उपकरण है लैक्टोमीटर। लक्समीटर, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। लीसीमीटर, वास्तविक वापसर्जन मापक यंत्र है। मैग्नोमीटर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा मापन करने वाला क्या है उपकरण। मैग्नेटोमीटर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा मापन करने वाला उपकरण। मैनोमीटर क्या है? द्रव और गैस के दाब का प्रयोग करते हैं मैनोमीटर से। माइक्रोफोन ये क्या करता है? ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदों में यानी ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में बदलता है। माइक्रोटोम, माइक्रोफोन और माइक्रोटोम ये क्या है? अनुविश्वसनीय निरीक्षण के लिए किसी छोटे वस्तु को छोटे छोटे में भागों में विभाजन करना क्या कहलाता है? तो माइक्रोटोम कहलाता है। और माइक्रोफोन क्या है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। नेफ्रोस्कोप क्या है? बादलों की ऊंचाई, वेग और गति की दिशा मापन यानी बादलों की ऊंचाई, वेग और गति दिशा मापन करने के लिए नेफ्रोस्कोप का यूज करते हैं। ओडोमीटर क्या है? किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर माप से मापते हैं। पेरिस्कोप क्या है? तो पेरिस्कोप में आपको जलमग्न अवस्था में पनडुब्बी से पानी की सतह का अवलोकन कर सकते हैं इसमें पेरिस्कोप से। फोनोग्राफ, फोनोग्राफ क्या है? ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला क्या है? फोनोग्राफ, ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण। फोटोमीटर से क्या मापते हैं? प्रकाश तीव्रता का मापक यंत्र होता है फोटोमीटर। नेक्स्ट होता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? किसी सेल का ईएमएफ मापने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं। टिक्नोमीटर क्या है? द्रव्यों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन के लिए हम टिक्नोमीटर का यूज करते हैं। पायराहीलियोमीटर, पायराहीलियोमीटर जो है आपका सौर विकिरण मापने के लिए पायराहीलियोमीटर का यूज करते हैं। पायरोमीटर क्या है? उच्च दाब के मापन प्रयुक्त होने यानी उच्च ताप के लिए हम जो मापन का प्रयोग करते हैं ये भी क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरोमीटर और पायरोहीलियोमीटर, सौर विकिरण का मापन पायरोहीलियोमीटर से करते हैं। पायरोमीटर से हम क्या करते हैं? तो पायरोमीटर से हम आपका उच्च तापमान मापते हैं पायरोमीटर से। साइक्रोमीटर क्या है? सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए साइक्रोमीटर का यूज करते हैं। रेन गेज क्या है? आपका वर्षा की मात्रा को मापने वाला उपकरण है। रेडियोमीटर का विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने के लिए है। रिफ्लेक्टोमीटर क्या है? रिफ्लेक्टोमीटर भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिफ्लेक्टोमीटर से हम अपवर्तनांक को यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को मापते हैं। सेलिनोमीटर क्या है? किसी विलयन की लवणता को सेलिनोमीटर से मापते हैं। और सोलेरीमीटर से सौर विकिरण की तीव्रता को मापते हैं। सैक्रीमीटर से सैकड़ा एक विलयन की सांद्रता मापते हैं। सेक्सटेंट से क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को मापा जाता है। स्फिग्नोमीटर में रक्तचाप को मापते हैं। स्टेथोस्कोप में हृदय गति के सुनने वाला प्रयोग यंत्र है, हृदय गति को मापते हैं। स्पीडोमीटर किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं? स्पीडोमीटर का यूज करते हैं। टाइकोमीटर क्या है? वस्तु जैसे इंजन, शाफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन वाला उपकरण है। और विस्कोमीटर तरल की श्यानता का मापन करने के लिए विस्कोमीटर का यूज करते हैं। विंड ड्यून क्या है? तो पवन की दिशा मापक यंत्र है। चलिए अब क्वेश्चन को हल करते हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है। सोनार निर्विघ्न से किसका प्रयोग किया जाता है? तो नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड जर्निंग होता है। नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में हम डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए और उच्च आवृत्ति के प्रसार तरंगों का महासागर में भेजा जाता है। यानी इसमें क्या है? उच्च आवृत्ति के प्रसार तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार क्या है? तो इसमें उच्च आवृत्ति यानी प्रसार तरंगों का हम यूज करते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम क्या करते हैं? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम ऑडियो मीटर का यूज करते हैं। आपको क्या है ध्यान रखना है? ऑडियो मीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। और क्रोनोमीटर से हम क्या करते हैं? जो समय, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बाद भी आपको क्या है? समय, सही समय आपको जानकारी देता है क्रोनोमीटर, जो आपको नाविक द्वारा यूज किया जाता है।
नेक्स्ट, एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? पवन का वेग मापा जाता है। वायु की गति के एनीमोमीटर से मापा जाता है। एनीमोमीटर से क्या मापता है? वायु की चाल यानी वायु की गति। आमीटर से विद्युत धारा, पायरोमीटर से उच्च ताप, और टैक्योमीटर से क्या मापते हैं? तो टैक्योमीटर से हम क्षैतिज दूरी को मापा जाता है। पायरोमीटर किसके मापन में कहते हैं? तो उच्च ताप को वायुमंडलीय बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च उच्च ताप के लिए कहते हैं? तो पायरोमीटर का यूज करते हैं। निम्नलिखित पता है किसे पायरोमीटर पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को ही क्या करता है? विकिरण तापमापी से हम क्या करते हैं? ताप को नापते हैं। थर्मामीटर जो है 2000 से अधिक ताप मापता है, उसको अगर पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। पायरोहीलियोमीटर से हम क्या करते हैं? किससे नापने के लिए हम पायरोहीलियोमीटर से हम सोलर रेडिएशन को क्या करते हैं? मापते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं आपका, पायरेनोमीटर और पायराहीलियोमीटर। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? मैनोमीटर से हम गैस का दाब मापते हैं। सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एमीमीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर से क्या? सापेक्ष आर्द्रता। और बैरोमीटर से दाब दाब और स्प्रिंग तुला से भार। नेक्स्ट, ओडोमीटर से क्या मापते हैं? वाहनों का तय गति को ओडोमीटर से मापते हैं। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। और आपका ओडोंटोमीटर से, ये आपका गलत सुमेलित है। ये आपका गलत है। हम एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, विद्युत शक्ति नहीं मापते हैं। ओडोमीटर से रखना है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए। और ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की दूरी। ऑडियोमीटर से ध्वनि तीव्रता। और एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। विद्युत धारा में किसका उपयोग है? तो आपका विद्युत धारा से आपका एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। और पोटेंशियोमीटर से आपका क्या मापते हैं? ईएमएफ को मापा जाता है, सेल का ईएमएफ। वायुमंडलीय दाब वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका यूज करते हैं? वायुमंडलीय दाब के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और बैरोमीटर जब अचानक नीचे आता है तो तूफानी मौसम में अचानक नीचे आता है। साधारण बैरोमीटर में किसमें करते हैं? साधारण बैरोमीटर में हम क्या करते हैं? आपका पारा का यूज करते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। और ब्यूरेटोमीटर जो है, ब्यूटेरोमीटर जो है, दूध की उत्पाद में वसा के मापने के लिए आपको ब्यूटेरोमीटर का प्रयोग करते हैं। दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध का घनत्व जो है लैक्टोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता नापी जाए तो वायुमंडल के सापेक्ष हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से क्या आता है? हम क्या करते हैं? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। और हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है। और पोटेंशियोमीटर से विभवांतर मापा जाता है। नेक्स्ट, हवा हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यूज करते हैं? हाइग्रोमीटर में हवा की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का कहते हैं। हवा की मात्रा के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर एक अर्थात विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम से मापते हैं। आपका यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले प्रयोग करते थे। यूडियोमीटर से क्या कहते हैं? तो आयतन मिश्रण में आयतन में होने वाले परिवर्तन से मापते हैं। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। मैनोमीटर से क्या आता है? आपका दाब माना जाता है। हाइग्रोमीटर से वातावरण आर्द्रता मापा जाता है। आर्द्रता को मापन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। हिप्सोमीटर से क्या होता है? हिप्सोमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। और थर्मोस्टेट का प्रयोग वहाँ करते हैं जो किसी तंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखना है, वहाँ थर्मोस्टेट का प्रयोग करेंगे। आर्द्रता किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये आपको हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल आप सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। और हाइड्रोमीटर से जल का तुलनात्मक घनत्व मापा जाता है। आपका थर्मोसिस्ट जंक्शन डायोड जो है आपका, थर्मोसिस्ट जो है आपका कौन सा सही स्वरमित है? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। थर्मोसिस्ट एक व्यवसाय जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर के भौतिक तरह कार्य करता है। स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं।
स्पेक्ट्रोमैनोमीटर किसका प्रयोग करते हैं? तो रक्तचाप मापने के लिए। कैरोटोमीटर का सोने की शुद्धता मापने के लिए। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। स्टेथोस्कोप की सहायता से इधर के ध्वनि होते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर से रक्तचाप मापते हैं। कैरोटोमीटर से शुद्ध सोने की शुद्धता मापा जाता है। और लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है। रक्तचाप मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्पेक्ट्रोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित 1500 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप मापता है तो किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका युक्त है? प्रकाश की तीव्रता मापते हैं आपका लक्स मीटर से। लक्स मीटर से क्या करते हैं? प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं, जबकि कैलोरीमीटर का एक प्रकाश सुग्राही उपकरण जो किसी पदार्थ में अवशोषित किए गए रंग को मापता है। रडार का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों की वस्तुति को पता करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। यानी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति पता करने के लिए हम रेडियो तरंगों द्वारा जो है वस्तुओं की स्थिति पता करने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग होता है। इनमें कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? कौन सी राशि रिएक्टर में भूकंप की तीव्रता मापा जाता है? रिएक्टर स्केल में भूकंप के परिणाम को मापने के लिए इसको 9 भागों में बांटा जाता है। ये आपका स्केल भी अलग अलग टाइप के होते हैं। मार्केली स्केल भी एक प्रकार का है, जिसमें भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भूकंप की तीव्रता जो मापने के लिए हम भूकंप की तीव्रता मापने के लिए भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रिक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं। रिक्टर पैमाने पर क्या मापते हैं? तो भूकंप की लहरियों को आयाम मापा जाता है भूकंप की तीव्रता से। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। सेल्सियस ताप कौन सा इसमें क्या है? सम्मिलित नहीं है। सेल्सियस ताप मापा जाता है किलोवाट आवर का विद्युत का है। और आर एच फैक्टर क्या है? आर एच गुणक, आर एच दक्ष का है। रिएक्टर पैमाना जो है आवर्तन नहीं मापा, इससे भूकंप मापा जाता है। ताप किस पैमाने ऋणात्मक मान नहीं होता है? उससे आपका ऋणात्मक मान किसमें नहीं होता है? तो ऋणात्मक मान जो है आपका केल्विन में ही होता है। ऋणात्मक मान केल्विन में नहीं होता है। आपको सेल्सियस फारेनहाइट रीवन में ऋणात्मक मान होता है, लेकिन जबकि केल्विन में क्या होता है? आपका ऋणात्मक मान नहीं होगा। निम्न के भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापते हैं। क्रेस्कोग्राफ से पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र होता है, जिसका आविष्कार वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने 1900 ईस्वी में किया था। रेनगन से वर्षा मापी यंत्र होता है। गीगर काउंट एक प्रकार का क्या है? कण पार्टिकल अनुवेदक है, जो आयनिक विकिरण को मापता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो भूचाल यानी भूकंप को रिकॉर्ड करता है। भूकंप सिस्मोग्राफ ऊंचाई सेंटीमीटर, विद्युत धारा से आपका एमीमीटर और प्रतिरोध ओम होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई। बैरोमीटर से आपका वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता। अल्टीमीटर से ऊंचाई। हाइड्रोमीटर से क्या समुद्र की गहराई को मापा जाता है? एनीमोमीटर से मापा जाता है वायु का एक। सिस्मोग्राफ भूकंप। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। मैनोमीटर से दाब मापा जाता है। कार्बोरेटर में आंतरिक दहन इंजन में कार्बोरेटर लगाता है। और कार्डियोग्राम में हृदय की ध्वनि। और सिस्मोमीटर से क्या मापा जाता है? तो सिस्मोमीटर एक यंत्र भूकंप का मापन किया जाता है। फोनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो फोनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए फोनोमीटर का योग। झूठ का पता लगाने के लिए क्या है? तो आपको झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ यूज करते हैं। पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए। गायरोस्कोप क्या? घूमती वस्तु की गति मापने के लिए हम गायरोस्कोप का प्रयोग करते हैं, घूमती वस्तु को गति मापने के लिए। और काइमोग्राफ क्या है? शरीर की क्रियाओं को ग्राफ को बोलते हैं काइमोग्राफ। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कोणीय दूरी मापने के लिए हम थियोडोलाइट का प्रयोग करते हैं। थियोडोलाइट का हम प्रयोग करते हैं आपका ऊर्ध्वाधर दूरी मापने के लिए।
इस तरह से आपका प्रोजेक्टर कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।